यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसके आगे टोटल 3 चैप्टर्स थे, जिनमें से 2 चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर द लास्ट यूनिट 2 का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा थर्ड सब टॉपिक एनिमल टिश्यू के आगे मसल टिश्यू। तो मसल टिश्यू क्या है? मसल मेड ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स। मसल जो है बहुत सारी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर से मिलकर बनती है और पैरेलली अरेज में अरेंज्ड होती है। ओके और ये जो फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं, ये न्यूमरस फाइब्रिल से मिलकर बनते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे फाइब्रिल से मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। मसल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिस्पॉन्स करती है स्टिमुलेशन का, और फिर ये रिलैक्स करती है और आप वापस फिर से ये अनकॉन्ट्रैक्ट हो जाती है इन एक कोऑर्डिनेट फैशन में। पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगी, देन फिर रिलैक्स हो जाएगी, देन रिटर्न अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी जब। तो ये एक कोऑर्डिनेट फैशन में चलता है। एक्शन मतलब देयर एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट टू चेंज इन एनवायरनमेंट एंड मेंटेन पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। क्लियर है? ये मसल का काम है। एक्टिव रोल क्या है मसल्स का? मूवमेंट ऑफ बॉडी की मूवमेंट करना मसल का एक्टिव रोल है। मसल्स जो है 3 तरह की होती है। मसल्स टिश्यू के आगे 3 सब टॉपिक्स हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। तो 1 बाय 1 इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल जो है ये क्लोजली अटैच्ड होती है टू स्केलेटन बोन्स। टिपिकल मसल्स जैसे कि बाइसेप्स है, स्ट्रेटेड स्केलेटल मसल फाइबर जो है बंडल्ड होते हैं, साथ में बंडल्ड होते हैं एक पैरेलल फैशन में। एक बार फिर से स्केलेटल मसल के बारे में मैं रिपीट करती हूँ कि ये क्लोजली अटैच्ड होती है हमारी बोन से। और जैसे हमारी बाइसेप्स की जो मसल्स है वो स्केलेटल मसल्स है, स्ट्रेटेड स्केलेटल मसल्स फाइबर जो होते हैं इसके बंडल्स जो हैं आप टुगेदर जो है एक पैरेलल फैशन में इकट्ठे होते हैं। और शेथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू, जो टफ कनेक्टिव टिश्यू की जो शेथ है वो इनक्लोज होती है सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर से। अभी नेक्स्ट स्मूथ मसल की बात करते हैं। तो स्मूथ मसल जो है ये एंड से टेपर होती है और स्ट्रेटिएशन शो नहीं करती है ना। स्ट्रेटिएशन शो नहीं करती है मतलब इसमें धारियाँ नहीं होती है। सेल जंक्शन इसमें होते हैं जो होल्ड करते हैं एक दूसरे को, और बंडल जो है टुगेदर मतलब इकट्ठे होते हैं एक कनेक्टिव शेथ में। और वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन जैसे कि ब्लड वेसल्स है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इनमें स्मूथ मसल पाई जाती है। स्मूथ मसल जो है इनवॉलेंट्री होती है, ये एज देयर फंक्शनिंग कांट बी कंट्रोल्ड। बस इसकी जो फंक्शनिंग है वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं की जा सकती क्योंकि ये इनवॉलेंट्री है। वी यूजली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट मेरली बाय थिंकिंग अबाउट इट। वी डू विद द स्केलेटल मसल एज वी डू विद द स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल सोचे तो मतलब मूव कर सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। हम थिंक करके जस्ट इसको मूव नहीं करवा सकते। देन अ कार्डियक मसल लास्ट है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है जो ओनली हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। सेल जंक्शन जो है फ्यूज़ करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स और साथ में स्टिक हो जाते हैं। कम्युनिकेशन जंक्शन जो है एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलो द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनाइट। जैसे कि एक सेल जो है रिसीव करता है सिग्नल, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है और उनके जो नेबर्स हैं वो स्टिमुलेटेड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ये कार्डियक मसल था। ओके तो यहाँ पे हमारा थर्ड जो है सब टॉपिक मसल टिश्यू फिनिश होता है। उसके आगे 3 सब टॉपिक स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक मसल।